वाराणसी का पवित्र नगर, गंगा के तट पर बसा हुआ वह स्थान जहां हर गली में भक्ति की सुगंध बहती थी, हर घाट पर साधु संतों की वाणी गूंजती थी और हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ गंगा आरती की ध्वनि सुनाई देती थी। उसी पवित्र नगर के एक छोटे से हिस्से में, शहर की चकाचौंध से दूर, एक बहुत साधारण सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे एक महान संत रविदास जी। बाहरी दृष्टि से देखें तो उनका जीवन बहुत साधारण था। वे जूते बनाने का काम करते थे, चमड़ा काटना, सुई धागे से जूते सिलना और दिन भर मेहनत करके अपनी जीविका चलाना, यही उनका रोज का कार्य था। लेकिन जो लोग उनके पास बैठते, जो उनके शब्दों को सुनते, जो उनकी आंखों में झांकते, उन्हें यह अनुभव हो जाता कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके भीतर ऐसी शांति थी, ऐसा प्रेम था और ऐसा आध्यात्मिक तेज था कि हर व्यक्ति उनके पास बैठते ही भीतर से बदलने लगता था। संत रविदास जी का हृदय भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। उनके लिए भगवान कोई दूर बैठे हुए देवता नहीं थे, बल्कि एक जीवंत सत्य थे। ऐसा सत्य जो हर जीव के भीतर बसता है। वे अक्सर कहते थे कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों की जरूरत नहीं है, न ही महंगे यज्ञ और अनुष्ठानों की आवश्यकता है। अगर हृदय सच्चा हो, मन निर्मल हो और प्रेम सच्चा हो, तो भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। इसी सच्चाई को एक दिन संसार ने अपनी आंखों से देखा। उस दिन सुबह का समय था। गंगा किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वाराणसी के घाटों पर लोग स्नान कर रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। लेकिन संत रविदास जी अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठकर अपने काम में लगे हुए थे। उनके सामने चमड़े के टुकड़े रखे थे और वे बहुत ध्यान से जूते सिल रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। काम करते हुए भी उनके होंठों पर भगवान का नाम था। वे धीरे धीरे गुनगुना रहे थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनकी आवाज बहुत मधुर थी। पास से गुजरने वाले लोग थोड़ी देर रुककर उन्हें सुनने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके शब्दों में कोई अदृश्य शक्ति है जो सीधे हृदय को छू जाती है। उसी समय वहां से एक साधु गुजर रहा था। वह साधु कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसने जंगलों में साधना की थी, कई तीर्थों की यात्रा की थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। वह सोचता था, भगवान आखिर कहाँ मिलते हैं? क्या वे केवल मंदिरों में मिलते हैं? क्या वे केवल योगियों को मिलते हैं? क्या वे केवल बड़े बड़े तपस्वियों को ही दर्शन देते हैं? इन प्रश्नों के साथ वह साधु घूमता रहता था। जब वह संत रविदास जी के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति जूते सिलते हुए भगवान का नाम गा रहा है और उसके चेहरे पर ऐसी शांति है जो बड़े बड़े योगियों में भी नहीं होती। साधु रुक गया। वह थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुम दिन भर जूते बनाते हो, फिर भी भगवान का नाम लेते रहते हो, क्या तुम्हें कभी भगवान के दर्शन हुए हैं? संत रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने सिर उठाकर साधु की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, हृदय की जरूरत होती है। साधु थोड़ा चकित हुआ। उसने फिर पूछा, क्या भगवान सच में तुम्हारे पास आते हैं? संत रविदास जी ने धीरे से उत्तर दिया, अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान को आने से कौन रोक सकता है? साधु को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा कि शायद यह व्यक्ति केवल भक्ति की बातें कर रहा है। लेकिन उसी दिन एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। दोपहर का समय था। सूरज आसमान में चमक रहा था। संत रविदास जी अपनी झोपड़ी के भीतर बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे। उनके सामने एक छोटी सी कठौती रखी थी जिसमें पानी भरा हुआ था। वे उसी पानी से काम करते थे। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। किसी ने दरवाजे पर आवाज दी, रविदास। रविदास जी ने आंखें खोली। उन्होंने बाहर देखा। दरवाजे पर एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे। उनका चेहरा दिव्य था। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। उनके शरीर से ऐसा प्रकाश निकल रहा था जैसे हजार सूर्यों की आभा हो। संत रविदास जी तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण अतिथि नहीं है, यह स्वयं भगवान है। वे तुरंत उठे और उनके चरणों में झुक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप स्वयं मेरे घर आए? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने संत रविदास जी को उठाया और प्रेम से कहा, रविदास, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां मुझे आना ही पड़ता है। उस समय वहां कुछ भक्त भी बैठे थे। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
जिस व्यक्ति को समाज एक साधारण मोची समझता था, उसके घर स्वयं भगवान आए थे। भगवान संत रविदास जी की झोपड़ी के अंदर बैठ गए। वह झोपड़ी बहुत छोटी थी। न वहां कोई सिंहासन था, न कोई विशेष सजावट। बस एक चटाई थी और कुछ साधारण वस्तुएं थीं। लेकिन उस दिन वह छोटी सी झोपड़ी एक दिव्य मंदिर बन गई थी। भगवान ने संत रविदास जी से कहा, रविदास, तुम दिन भर मेहनत करते हो, लोगों के जूते बनाते हो, फिर भी तुम्हारा मन हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहता है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। संत रविदास जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं तो बस आपका नाम लेता हूं। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। भगवान ने कहा, सच्चा भक्त वही होता है जो अपने आप को कुछ नहीं समझता। उस समय संत रविदास जी ने भगवान के लिए पानी लाया। वही साधारण कटौती का पानी, लेकिन भगवान ने उसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, रविदास, तुम्हारे प्रेम से दिया हुआ यह पानी मेरे लिए अमृत के समान है। यह सुनकर वहां बैठे लोग भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उन्हें समझ में आया कि भगवान को सोने चांदी की थालियों की जरूरत नहीं होती। उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। भगवान कुछ देर तक संत रविदास जी के साथ बैठे रहे। दोनों के बीच भक्ति और ज्ञान की बातें होती रहीं। उस छोटी सी झोपड़ी में ऐसी दिव्य ऊर्जा फैल गई थी कि वहां बैठे हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे लोक में पहुंच गया हो। कुछ समय बाद भगवान उठे। उन्होंने संत रविदास जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, रविदास, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। तुम्हारी वाणी लाखों लोगों को मार्ग दिखाएगी। संत रविदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। भगवान मुस्कुराए। फिर धीरे धीरे उनका दिव्य रूप प्रकाश में विलीन हो गया। झोपड़ी फिर से वैसी ही साधारण दिखाई देने लगी, लेकिन वहां बैठे लोगों के हृदय हमेशा के लिए बदल चुके थे। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया कि भगवान मंदिरों में बंद नहीं हैं। वे वहां आते हैं जहां सच्चा प्रेम होता है, जहां अहंकार नहीं होता, जहां हृदय निर्मल होता है। और यही संत रविदास जी की शिक्षा थी। वे हमेशा कहते थे, भगवान को पाने के लिए किसी विशेष जाति या पद की जरूरत नहीं है। अगर हृदय सच्चा हो तो भगवान स्वयं भक्त के घर आ जाते हैं। और उस दिन संसार ने अपनी आंखों से यह सत्य देख लिया था। जब भगवान स्वयं संत रविदास जी के घर आए थे, उस दिन के बाद संत रविदास जी की झोपड़ी का वातावरण जैसे बदल गया था। बाहर से देखने पर वह वही छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर घास, फूस की छत, सामने कुछ औजार और चमड़े के टुकड़े। लेकिन जिन लोगों ने उस दिन का अद्भुत दृश्य देखा था, उनके लिए वह स्थान अब साधारण नहीं रहा था। उनके लिए वह झोपड़ी अब किसी मंदिर से कम नहीं थी। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई जिज्ञासा से आता, कोई भक्ति से आता, कोई जीवन के दुखों का समाधान पाने आता। लेकिन जो भी वहां बैठता, कुछ समय संत रविदास जी के पास बिताता, वह बदले बिना वापस नहीं जाता था। संत रविदास जी का जीवन पहले जैसा ही था। वे आज भी सुबह उठकर भगवान का स्मरण करते, फिर अपने काम में लग जाते। जूते बनाना, लोगों के फटे जूते ठीक करना, मेहनत करना, यह सब उनके लिए केवल जीविका नहीं था, बल्कि सेवा थी। वे कहते थे, कर्म भी भक्ति है, अगर वह प्रेम और ईमानदारी से किया जाए। लेकिन अब उनके आसपास का माहौल अलग था। लोग उन्हें केवल एक मोची के रूप में नहीं देखते थे। अब लोग उन्हें एक ऐसे संत के रूप में देखने लगे थे जिनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान उनके घर आए थे। एक दिन वही साधु फिर से वहां आया जिसने पहले उनसे प्रश्न पूछा था, क्या भगवान सच में तुम्हारे पास आते हैं? अब उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में विनम्रता थी। वह संत रविदास जी के सामने आकर बैठ गया और कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, रविदास, उस दिन मैंने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा। मैं वर्षों से जंगलों में तपस्या कर रहा था, कठिन योग साधनाएं कर रहा था, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। और यहाँ तुम अपनी झोपड़ी में बैठे थे और भगवान स्वयं तुम्हारे पास आए। इसका रहस्य क्या है? संत रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना काम रोक दिया और साधु की ओर देखा। उनकी आवाज में गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, भगवान को पाने का रास्ता कठिन नहीं है, हम ही उसे कठिन बना देते हैं। साधु ने पूछा, तो फिर सही रास्ता क्या है? संत रविदास जी ने कहा, सच्चा प्रेम और सच्ची विनम्रता। वे आगे बोले, जब तक मन में अहंकार है तब तक भगवान दूर रहते हैं। जब तक मन में यह भाव है कि मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं,
मैं तपस्वी हूं। तब तक भगवान के द्वार बंद रहते हैं। साधु ध्यान से सुन रहा था। संत रविदास जी ने आगे कहा, लेकिन जब मन पूरी तरह झुक जाता है, जब हृदय में केवल प्रेम रह जाता है, तब भगवान को आना ही पड़ता है। साधु की आंखों से आंसू निकल आए। उसे महसूस हुआ कि वर्षों की तपस्या के बाद भी उसने वह बात नहीं समझी थी जो संत रविदास जी के जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गई थी। धीरे धीरे संत रविदास जी की वाणी दूर दूर तक फैलने लगी। राजा महाराजा भी उनके बारे में सुनने लगे। लेकिन संत रविदास जी के भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया। उनकी झोंपड़ी वही रही, उनका काम वही रहा, उनका जीवन वही सरल और विनम्र बना रहा। वे कभी अपने चमत्कारों की चर्चा नहीं करते थे। वे केवल एक ही बात कहते थे, भगवान हर जगह हैं। एक दिन कुछ लोग उनसे मिलने आए। वे बड़े विद्वान थे, वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने संत रविदास जी से पूछा, आपने कोई विशेष साधना की है क्या? कौन सा मंत्र जपा है जिससे भगवान आपके घर आए? संत रविदास जी ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, मैंने कोई विशेष साधना नहीं की, मैंने केवल अपने मन को साफ करने की कोशिश की। फिर उन्होंने पास रखी कठौती की ओर इशारा किया। उसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा, अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा है। यह सुनकर वहां बैठे लोग गहरे विचार में डूब गए। संत रविदास जी का संदेश बहुत सरल था, लेकिन बहुत गहरा था। वे लोगों को बाहरी दिखावे से हटाकर भीतर की यात्रा की ओर ले जाना चाहते थे। वे कहते थे, भगवान को पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर देखो। समय बीतता गया। संत रविदास जी की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। उनकी वाणी लोगों के जीवन को बदलने लगी। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा वही घटना थी जब भगवान स्वयं उनकी झोंपड़ी में आए थे। उस घटना ने एक गहरा संदेश दिया था। संदेश यह था कि भगवान को पाने के लिए महलों की जरूरत नहीं है। वे झोंपड़ी में भी आ सकते हैं, लेकिन उस झोंपड़ी में प्रेम होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। संत रविदास जी के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया था कि भगवान जाति नहीं देखते, पद नहीं देखते, धन नहीं देखते, वे केवल हृदय देखते हैं। और जिस हृदय में सच्चा प्रेम होता है, वहां भगवान स्वयं आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए संत रविदास जी हमेशा कहते थे, मन को पवित्र बनाओ, भगवान स्वयं मिल जाएंगे। उनकी यह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी उस समय थी। आज भी अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, अपने भीतर से अहंकार को मिटा देता है और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ता है, तो भगवान उससे दूर नहीं रहते। वे उसके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। और यही संत रविदास जी के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी। एक साधारण झोपड़ी, एक साधारण संत, लेकिन भक्ति इतनी सच्ची कि स्वयं भगवान को वहां आना पड़ा। और उसी दिन संसार को यह समझ में आ गया कि भगवान को पाने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय के भीतर है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, जब मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है, तब भगवान को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सच्ची भक्ति के सामने स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं। और यही संत रविदास जी के जीवन की अमर कथा है।